छठवां अध्याय ब्राह्मणी की स्वर्ग गति वर्णन। सूत जी बोले, ब्राह्मण के आंगन में एक सुंदर गाय बंधी हुई थी। उसका बछड़ा भी था, परंतु सायंकाल से दूध ही ना जा सकी क्योंकि ब्राह्मण घर में नहीं था। जब रात में वो घर आया गया तो गाय दूही तो देखा खोदित हुआ। उसने शीघ्र ही अपनी स्त्री को बुलाया, बछड़ा छोड़ गाय को दूहने चला गया। जब बछड़े ने गौ का पहना दिया तो ब्राह्मण से खूंटे से बांधकर गाय के थन से दूध निकालना चला। बछड़े ने उछल कूद कर उसका पैर कुचल दिया, जिस ब्राह्मण का बड़ा पीड़ित हुआ। उसने क्रोध में उस बछड़े को बहुत मारा, जिससे कुछ काल में बछड़ा शांत हो गया। ब्राह्मण ने गाय दूध ली, परंतु क्रोध में उसने बछड़े को नहीं छोड़ा। तब बछड़े ने दूध पिलाने की प्रीति से गौ रदन करने लगी। उस समय अपनी माता को डकराते देख बछड़े ने कहा कि हे माता, तुम क्यों रोती हो? तुमको कौन सा दुख आ पहुंचा? यह सुन गाय के बछड़े से कहा, हे पुत्र, मैं कुछ नहीं सह सकती। उस दुष्ट ने जो तुझे ताड़ना दिया उस कारण मैं दुख हूँ। अपनी माता वचन बछड़े ने समझाया और प्रारब्ध के ऊपर संतोष कर अपनी माता से बोला, क्या करें, कहाँ जाएं? हम कर्मों से बंधे हैं। जैसा पहले कर चुके हैं वैसा ही अब भोगते हैं। हंसकर कर्म किया जाता है, रोकर उसे भोगा जाता है। कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने किए हुए कर्मों का फल दूसरा ही देता है। अपने कर्मों से ही सुख दुख होता है। कारण कर्म ही पूजनीय है, सब कर्मों में ही स्थित है। इसी से मेरी तू माता और मैं तेरा पुत्र हूँ। जितने जीव आदमी है वे सब कर्म से बने, इस प्रकार चिंता न कर। तब गाय ने पुत्र के इस कारण ज्ञानपूर्वक वचनों के सुन पुत्र के शोक से व्याकुल और दीन हुई वाक्य बोली, हे वत्स, मुझे सब ज्ञात है। जब जीव कर्म के अधीन है तो हम भी माया के से फंसी हुई हैं, दुख को प्राप्त हो रही हूँ। रुदन करने पर भी मेरे दुख नहीं छूटते। तब माता के ऐसा वचन सुनकर बछड़ा बोला, यदि तू ऐसा जानती है तो फिर क्यों रोती है? कर्म को बिना कोई उपाय नहीं है, अतः दुख त्याग करो। पुत्र के इस कथन को सुनकर माता गाय ने अत्यंत दुखित हो दीर्घ श्वास ली और बछड़े से कहा कि मेरा दुख तो तब जाएगा जब वैसा दुख हो ब्राह्मण को हो। पुत्र, प्रातः काल में उसे अपनी सींगों से ऐसा मारूंगी जिससे शीघ्र विदीर्ण हो तत्काल अपने प्राण त्याग देगा, जिससे कोई संदेह नहीं। बछड़े ने कहा, नहीं, यह कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले ही न जाने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया जिसका फल अब भोग रहे हैं, फिर अब हम ब्रह्म हत्या का फल पाओगी। जब पुण्य और पाप समान होता है तो संसार में जन्म होता है। जब इन पाप पुण्य दोनों का भोग नष्ट हो जाते हैं तो मुक्ति प्राप्त होती है। कभी कर्मों का नाश, कभी भोग का नाश होता है। इस कारण तू ऐसा कर्म ना कर। कहाँ मैं तेरा पुत्र, कहाँ तू मेरी माता? तब माता का पुत्रत्व में इतना व्यर्थ क्यों, अभिमान क्यों? ना कोई किसी की माता, ना कोई किसी का पुत्र। कौन माता है, कौन पिता है, कौन स्वामी और कौन स्त्री? कोई भी किसी का नहीं है, सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। गौ ने कहा, यह जानते हुए माया मुझे नहीं छोड़ रही। तेरे इस दुख के बदले में इसे घोर दुखी दूंगी। फिर इस ब्रह्म हत्या के लिए मुझे स्थान को जाऊंगी। जैसे मैंने देखा ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाऊंगी। तब माता के वचनों को सुनकर बछड़ा मौन हो गया और कुछ नहीं कहा। हे मनुष्य, उन दोनों माता पुत्रों की वार्ता सुनकर उसी ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि इस अद्भुत समाचार को प्रातःकाल देखकर ही जाऊंगा तथा ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान को भी देखूंगा। यह ब्राह्मण भी तो बड़ा ही मात्र भक्त था। प्रातः उसने उसे गृह स्वामी उठा और ब्राह्मण को जगाने लगा। बोला कि अब तुम क्यों सो रहे हो? पूर्ण प्रातःकाल हो गया, अब अपनी यात्रा करो और जहाँ तुम्हारी जाने की है उस देश को जाओ। पाथिक ने कहा, मेरे और मेरे सेवक के शरीर में कुछ पीड़ा है, इस समय थोड़ा समय ठहर कर जाऊंगा। ब्राह्मण कुछ न बोला, स्वयं कहीं जाने विचार से पुत्र को बोला, उसे गाय धोने को कहकर चला गया। पुत्र ने उठकर गाय धोने को बछड़ा खोला। उसकी माता स्वयं गाय धोने आई। उसके पुत्र ने बछड़े को खोलकर ज्यों ही गाय के ले जाकर बांधा, गाय ने अपनी सींगों से ऐसे संघातिक चोट की पृथ्वी पर गिर तत्काल ही मर गया। यह देखकर उसकी माता चिल्लाकर पुत्र शोक से घोर विलाप करने लगी। लोग दौड़कर ब्राह्मण को बुलाए। इतने में ब्राह्मणी ने क्रुद्ध होकर गाय को खूंटे से खोल दिया और कहा कि इस गाय को लेकर क्या करेंगे? इस श्वेत गौ खूंटे से छूटकर जो बाहर चली गई, लोगों को देखा कि उसका सारा शरीर काला हो गया, उस पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। फिर तो वह पूछ उठाए अपने निर्दिष्ट स्थान को चली गई। यह यात्री ब्राह्मण भी अपने सेवक सहित उसके पीछे चलते चलते गौ नर्मदा के तट पर नंदकेश्वर महादेव के स्थान पर जा पहुंची। वहां जाते उसने जो नर्मदा में 3 गोते लगाए तो उसके सारे पाप छूट गए। नंदकेश्वर की कृपा नर्मदा के महात्म से ब्रह्म हत्या से दूर भाग गई। ब्रह्म हत्या से निवृत्त वह फिर श्वेत शरीर धारण करके अपने स्वामी के ब्राह्मण के घर चली। उधर यात्री ब्राह्मण के समक्ष एक सुंदर स्त्री आकर खड़ी। उसने कहा, क्या देखते हो? तुम नर्मदा में स्नान कर अपनी माता के कष्टों को दूर करो। आज वैशाख शुक्ल की सप्तमी है। आज के दिन गंगा जी यहाँ विद्यमान रहती हैं। इसके जल से मैं अपनी माता की अस्थियां बहाकर उसे मुक्त करूँ।
ऐसा कह वह स्त्री अंतर्ध्यान हो गई और वह गंगा जी थी। ब्राह्मण ने स्नान कर अपनी माता की हत्या बहाई। उसका माता का दिव्य शरीर धारण कर आकाश से उसे धन्य धन्य कहने लगी। फिर आशीर्वाद दे स्वर्ग को प्राप्त हुई। शिव जी के श्रेष्ठ पदा से शास्त्र से श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई। ब्राह्मण प्रसन्न हो अपने घर गया। इति शिव महापुराण चतुर्कोट का 6वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।